Hello everyone. So today we are going to talk about photosynthesis. So what is photosynthesis? Um, अच्छा आपको पता होगा कि आप खाना खाते हो, आप अपना फूड ऑब्टेन करते हो, आप अपने मुंह से खाना खाते हो, ठीक है ना? अपने माउथ से ही खाना खाते हो ना? अब आपको पता है प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं? वो कैसे खाते हैं? कभी सोचा आपने कि प्लांट्स कैसे खाना खाते होंगे? प्लांट्स का जो प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. ठीक है, ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स. ठीक है, तो प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको फोटोसिंथेसिस करा जाता है. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद कर रखने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं परफॉर्म, वो ही अपना खाना खुद बना सकते हैं. ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं. बट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है, वो जो अपना फूड होता है, वो फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं, कर सकते हैं. तो फोटोसिंथेसिस को अब हम समझते हैं, वर्ड से समझते हैं. पहले फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट. ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर और मेकिंग. ठीक है, मेकिंग. ठीक है, मेकिंग मतलब कि फोटो, लाइट की हेल्प से सिंथेसिस करना, लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाना. मेकिंग मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ठीक है, फूड. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, मेकिंग. ठीक है, और पुटिंग टुगेदर, चीज़ों को एक साथ डाल के कुछ चीज़ बनाना. ठीक है, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना आप. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कैसे करते हैं? वो चार चीज़ों की प्रेजेंस में, ठीक है, चार चीज़ें जब उनके पास होंगी तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे. जैसे कि आप खाना बनाते हो घर पे, आप खाना घर पे कैसे बनाते हो? अगर आपके पास गैस नहीं होगी, ठीक है, आपके पास उस पर फ्लेम जलती है, ठीक है, उसकी वजह से आपको हीट मिलती है, आग जलती है, बेसिकली फ्लेम मिलती है, और उसकी वजह से आप उसके ऊपर खाना बनाते हो, है ना? तो आप खाना वहाँ पका पाते हो. तो अगर आपके पास वो नहीं होगा और आपके पास सब्जियाँ नहीं होंगी, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे खाना? आपके पास बनाने के लिए बर्तन नहीं होंगे, यूटेंसिल्स नहीं होंगे, तो आप कैसे बनाओगे खाना? तो आपको खाना बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए ना. वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें प्लांट्स को भी चाहिए होती हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको चीज़ें चाहिए होती हैं. तो पहली चीज़ होती है, क्या चाहिए होती है उनको? वो होती है सनलाइट. दूसरी चीज़ चाहिए होती है उनको क्लोरोफिल. तीसरी चीज़ चाहिए होती है उनको कार्बन डाइऑक्साइड. और चौथी चीज़ चाहिए होती है उनको वाटर. ठीक है, तो ये चार चीज़ें याद रखिएगा. सनलाइट मतलब धूप. क्लोरोफिल कहाँ होती है? क्लोरोफिल होती है हमारी ये जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स के ऊपर, लीव्स पर हमारे एक छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं. ठीक है, उन पोर्स के पास क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं. उसके अंदर क्लोरोफिल होती है. ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल होती है. वो क्लोरोफिल का काम क्या होता है ये मैं अभी बाद में बताऊंगी. बट क्लोरोफिल का काम होता है कि वो सनलाइट को क्या करती है? स्टोर करती है. क्या करती है? स्टोर करती है. क्लोरोफिल के अंदर ही सनलाइट ट्रैप होती है, स्टोर होती है, और जिसको बाद में प्लांट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, और तीसरी चीज़ ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और चाहिए होता है वाटर. ठीक है, तो टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर फोर थिंग्स. लाइट एनर्जी मतलब कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो अब क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था. क्लोरोफिल क्या होता है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लीव्स. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो प्लांट्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? ठीक है, क्लोरोफिल क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है?
क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कहाँ होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है हमारा, ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल है हमारा, ठीक है। तो लीव्स हुई, ठीक है, लीव होती है हमारी, ठीक है, लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? सनलाइट से एनर्जी, सन की एनर्जी ट्रैप होती है, ठीक है। तो अब और ये याद रखना, इन्हीं की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर होता है लीव्स का। प्लांट्स का जो कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब, अब इस क्लोरोप्लास्ट होता है एक, इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? इस क्लोरोप्लास्ट का काम होता है ये जो एनर्जी होती है फ्रॉम द सनलाइट, उस लाइट उसको स्टोर करता है, ठीक है। इस एनर्जी को बाद में वो यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए वो इसी एनर्जी को यूज़ करता है, यहाँ पे स्टोर करता है एनर्जी को। हमने पढ़ लिया अब क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अब हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड कि क्या क्या चाहिए होती है? 4 चीज़ें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, वो स्टोर करके रखता है बाकी खाना बनाने के लिए, फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें चाहिए। जैसे कि आप खाना बनाने के लिए कोई भी सब्जी आपको बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। बेसिक चीज़ें क्या चाहिए होती हैं आपको एक यूटेंसिल चाहिए होगा, एक बर्तन चाहिए होगा जिसमें आप खाना बनाओगे, सब्जियां चाहिए होंगी, कच्ची सब्जियां चाहिए होती है ना आपको, उनको आप पकाओगे बाद में, ठीक है। तो और क्या चाहिए होती है? आग चाहिए होती है जिस पे बनाओगे, वो रॉ मटेरियल हो गए। वैसे ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सर्व एज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? हमारी एयर में, हमारी जो एयर होती है, ठीक है, एयर में क्या होता है? हमारी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन भी, और बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड? वो हमारे जो लीव्स होती हैं इनमें पोर्स होते हैं, मैंने आपको बताया उन पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स का मतलब क्या होता है? पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उन लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पोर्स, मतलब छोटे छोटे छेद जिनको हम स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। और इस स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी होती है, हमारी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी इससे स्टोमाटा के थ्रू हमारी लीव्स में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है कि ये लीव होती है, लीव के ऊपर ये स्टोमाटा होता है, ये जो है ना, ये किडनी जैसा बना हुआ है, बीन जैसा, ये हमारा स्टोमाटा होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है और यहाँ पे चली जाती है, ठीक है, यहाँ बता रखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वो इधर चली जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बताया अभी रॉ मटेरियल्स होते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किससे? इस स्टोमाटा के थ्रू करता है। ये टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया कहाँ से जाती है, यहीं से जाती है, ठीक है, लीव्स के ऊपर स्टोमाटा के थ्रू चली जाती है, ठीक है। ये देख सकते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहाँ से अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी होती है चीज़ होती है कि फ्रॉम द स्टोमाटा द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल्स टू द क्लोरोप्लास्ट। अब ये स्टोमाटा था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आई हमारी, यहाँ से ट्रैवल करेगी, ठीक है, स्टोमाटा से ट्रैवल करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जाएगी। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होती है, ठीक है। वहाँ पे जाके वो क्या करेगी? कंबाइन करेगी ग्लूकोज से। ग्लूकोज हम आप बाद में पढ़ेंगे कि ना, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो खाना बनता है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं, और ऑक्सीजन बनता है, ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है? वो ग्लूकोज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई?
एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गई स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा से गई क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके वहाँ पे होता है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, स्टोर हुआ होता है, उस ग्लूकोज से जाके मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कंबाइनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से भी मिलता है, ठीक है, वो यूटिलाइज करती हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो जो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एयर से मिल रही हैं, ये दोनों चीज़ें जब ये दोनों क्या करती हैं, दोनों चीज़ें यूटिलाइज करती हैं एनर्जी को जो स्टोर होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। बता दिया, यहाँ पे पानी भी होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे, जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये एनर्जी बेसिकली यूज़ करेंगे। मतलब कि जो एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एनर्जी की प्रेजेंस में, ठीक है, ग्लूकोज, जैसे कि आप खाना बनाते हो, ठीक है, जब आप खाना बनाते हो तो आप किसकी प्रेजेंस में खाना बना रहे हो, हीट की प्रेजेंस में खाना बना रहे हो, जो आप आग पे खाना बना रहे हो, तो वो आग जो आपको एनर्जी दे रही है खाने को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स में जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हुई होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, और वो हेल्प करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन होने में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल टू द क्लोरोप्लास्ट व्हेन इट कंबाइंस टू द वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद आता है कि बेसिकली अब आपने पढ़ लिया कि भाई क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर सनलाइट आती है बाहर से, पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, लीव्स के पास पानी कहाँ से आ रहा है, लीव्स के पास पानी आता है नीचे रूट्स में से, जो रूट्स होती है ना हमारी, ठीक है, रूट्स होती है ना, ये रूट्स होती है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल में पानी होता है, ठीक है, यहाँ से जो पानी होता है वो बेसिकली ऊपर चला जाता है, ठीक है, जो पानी होता है वो ऊपर चला जाता है इन रूट्स की हेल्प से और फिर लीव्स पे पहुँच जाता है, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट हेयर्स मतलब रूट से पानी जो होता है वो ऊपर चला जाता है पानी, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू स्टेम, और स्टेम से वो जो पानी होता है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रूट थी, ठीक है, रूट थी, ये पानी ऊपर गया, स्टेम तक पहुंच गया और फिर ऐसे लीव्स तक पहुंच जाएगा पानी, ठीक है। ये जा रहा है, पानी दिखाया, ये पानी ऐसे ट्रैवल कर जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा और फिर वहाँ पे जाके एनर्जी की प्रेजेंस में, मतलब कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरा हमारा फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन बता रखा है, क्या होता है कि सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, लीव के ऊपर, लीव से हमें क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए बोलते हैं ग्रो मोर प्लांट्स, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो हमारे एनवायरनमेंट में। तो वो कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ऐसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ वाटर। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और क्या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस से बना रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, मतलब कि जो सनलाइट आ रही है, जो लाइट है हमारी, जो सनलाइट है जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सनलाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।